सही समय पर प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, इसलिए आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं। यदि ये घबरा रहे हैं पिता कि क्या होगा, ये चिंतित है प्रभु कि किस प्रकार ये सक्सेस होंगे, किस प्रकार जॉब मिलेगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देंगे, इसलिए आप चिंतित न होएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चिंता के विषय में सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम चिंता से बाहर निकलें। और बीते दिनों से हमने बहुत सी बातों को सीख लिया है और आज हम एक बात और को सीखेंगे कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको प्रतिफल देने के लिए, आपके जीवन में काम करने के लिए प्रभु है जो आपके जीवन में काम करेगा, जो आपको प्रतिफल देगा। इसलिए अपने भविष्य की चिंता न करें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराने वालों से कहो। घबराने वालों मीन्स जो डर रहे हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो घबरा रहे हैं, उनसे कहो। हो सकता है आज आप घबरा रहे हो, आज आप चिंतित हो, आज आप परेशान हो, तो प्रभु का वचन आपसे कहता है, आपसे इस बात को कहता है कि घबराने वालों से कहो कि मत डरो, मत घबराओ, मत चिंतित हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बदला देने, तुम्हें प्रतिफल देने, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आ रहा है। परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा, परमेश्वर तुम्हें उद्धार देगा, तुम्हें छुटकारा देगा इस चिंता से, इस परेशानी से, इस दुख से, इस समस्या से। प्रभु आपको बाहर निकालेगा, छुटकारा देगा। तो इसलिए आप चिंतित ना होएं। परमेश्वर ही है जो आपके कामों का प्रतिफल आपको देगा। हो सकता है आप इसलिए चिंतित हो क्योंकि आपने मेहनत की और आपको प्रतिफल न मिला। आपने कठोर मेहनत की लेकिन प्रतिफल न मिला। आपने योजना बनाई लेकिन प्रतिफल न मिला। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि प्रतिफल देने के लिए प्रभु आ रहा है, इसलिए आप चिंतित न होएं। एक समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के चेले झील में हैं और उन्होंने पूरी रात मेहनत की। रात भर मेहनत करने के बाद सुबह वो अपने घर को जाने के लिए तैयार हैं, अपनी जालों को धो रहे हैं, नाव को धो रहे हैं। इतने में प्रभु यीशु मसीह वहां आ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें देखते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उसका प्रतिफल इन्हें न मिला। और प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव पर बैठते हैं और पतरस से कहते हैं कि गहरे में जाल डाल। और पतरस कहता है, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पाया है, लेकिन तेरे कहने पर मैं एक बार फिर से जाल डालता हूं। और जब पतरस ने जाल डाली तो बाइबल कहती है उनकी नाव भर गई, और भी नावें मंगाई, वो भी भर गई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, आपके कार्यों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप निराश न होएं। प्रभु को सब पता है कि आपने मेहनत किया, आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा है, उसे पता है, वो सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए वचन कह रहा है कि घबराने वालों से कहो, चिंता करने वालों से कहो कि चिंता मत करो, डरो नहीं, घबराओ मत, क्योंकि प्रतिफल देने के लिए प्रभु आ रहा है, छुटकारा देने के लिए प्रभु आ रहा है। हो सकता है आप किसी गंभीर समस्या में हो इस समय, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, आपको छुटकारा देंगे। सही समय पर प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों। पतरस की तरह, चेलों की तरह आपने भी मेहनत की, प्रतिफल नहीं मिला, चिंतित न हो। प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। आप समय का इंतजार करें, मायूस ना हो, निराश ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, हियाब रखें, डरे नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन में काम करेगा क्योंकि वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। अंतः सिस्टर और प्रीति ब्रदर भाई को जय मसीह की। हम आप लोग की प्रार्थना सुबह शाम सुनते हैं। आप लोग की प्रार्थना से हमें बहुत आशीष मिली है और जो लिकोरिया की शिकायत थी उससे हमें चंगाई मिली है। आपको और आपके पूरे टीम को जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और मैं आशा करती हूँ कि जिस प्रकार आप इन वचनों को हर दिन में सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, आप निश्चय अपनी चिंताओं से, उन डर से बाहर निकलने पाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र मेरे प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका आदर सम्मान अपने जीवन से करते प्यारे प्रभु जी। आप इसके योग्य हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु और तूने हमें अपनी संतान बनाया है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते, उसका उत्तर देते हैं पिता। धन्यवाद करते तेरे अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है। और इस समय पिता, आज की शाम में प्रभु, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए यीशु नासरी के नाम से। इसी समय होली स्पिरिट आप इनके जीवनों में कार्य करें। आज जो भी आप पवित्र आत्मा इनके जीवनों में करना चाहते हैं, आज आप उनके जीवनों में करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। जो भी निराशा, समस्या, दुख, चिंताएं, परेशानियां, बीमारियां, नाना प्रकार की समस्या और प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में पिता, आज सोल्यूशन आपकी ओर से मिले। आज उपाय, इंतजाम तेरे ओर से होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में हम घटे और तू बढ़े और तेरी महिमा, आदर और सम्मान हमारे जीवनों से होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सच में मेरे प्रभु तू अच्छा है, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है। हाँ मेरे पिता, आज सुंदर शाम में प्रभु जी, जितने भाई बहन पहली बार यदि प्रार्थना में शामिल हुए हैं, हम चाहते प्रभु आप उनको आज छू ले और उनके जीवनों में कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। उस वचन का हम अपने जीवन में आदर करते प्रभु। तेरा वचन आदर के योग्य हम रिसीव करते परमेश्वर। और जिस प्रकार तेरे वचन ने आज कहा कि घबराने वालों से कहो कि मत डरो, मैं बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा हूं। हाँ मेरे प्रभु, तू उद्धार करने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी परिश्रम, जो भी मेहनत प्रभु इन भाई बहनों ने अपने जीवन में, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में की है पिता, जिसका प्रतिफल अभी तक इन्हें नहीं मिला, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू प्रतिफल देने आ रहा है। यदि ये घबरा रहे हैं पिता कि क्या होगा, ये चिंतित हैं प्रभु कि किस प्रकार ये सक्सेस होंगे, किस प्रकार जॉब मिलेगी, वो ये अपने जीवन में उन चिंताओं को लेकर हर दिन बैठे हुए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपका वचन कहता है घबराने वालों से कहो। यस माय लॉर्ड, मैं कहती हूँ यीशु नासरी के नाम से, जो इस समय घबरा रहे हैं, जो चिंतित हैं, यीशु मसीह आप उन्हें प्रतिफल देने आ रहे हैं। यस लॉर्ड जीसस, गॉड गिव द रिवॉर्ड। यस फादर लॉर्ड, आप प्रतिफल देते हैं परमेश्वर पिता। अपने बेटे बेटियों को उनके मेहनत का, उनके परिश्रम का, उनके यत्न का आप प्रतिफल दे मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जो प्रतिफल तेरी ओर से मिलता है, जो रिवॉर्ड तेरी ओर से मिलता है परमेश्वर, उसके साथ प्रभु कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। क्योंकि प्रभु तू रास्ते तैयार करता है और प्रतिफल देता है। प्रभु जो तेरे राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं पिता, तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं और जहां कहीं भी वो सेवकाई करते पिता, कोई भी समस्या का सामना यदि वो कर रहे हैं पिता, तो प्रभु आप जानते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि मत डरो। प्रभु आप उन्हें उनके कार्यों का रिवॉर्ड दे मेरे परमेश्वर। जो मेहनत प्रभु ये अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पालने के लिए कर रहे हैं पिता, और ये डरते कहीं कुछ हानि ना हो जाए, गलत संगति में ना पड़ जाए, एडिक्शन में ना पड़ जाए, प्रभु आज इनकी इस चिंता को दूर करें। क्योंकि पिता आप इनके बच्चों की हिफाजत करते, आप अपने लोगों की हिफाजत करते पिता परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करती, जो भाई बहन बहुत ज्यादा प्रभु मेहनत कर रहे प्रभु, स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, जॉब पाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु रिवॉर्ड दे प्रभु पिता। ये हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु आपके लोग होने पाए प्रभु, अच्छे से अच्छे पोस्ट में प्रभु तेरे लोग होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु अधिकारी ये होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा, जो भी प्रभु ये आज परिश्रम कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आप इनके जीवनों में दें पिता। धन्यवाद।
प्रभु ये किसी भी प्रकार की चिंता ना करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जब ये चिंतित हैं प्रभु बीमारियों को लेकर प्रभु जी, यीशु मसीह आज जितने लोग बीमार हैं खुदा तेरा वचन उनके लिए कहता है प्रभु, हाँ प्रभु तेरा वचन जीवित है, इससे हम हर दिन प्रोक्लेम करते प्रभु कि तूने प्रभु इनकी बीमारियों को, हम सब के रोगों को अपने ऊपर लेकर हमें चंगा किया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज ये विश्वास करे प्रभु कि हर एक कैंसर, हर एक पैरालाइज, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की दुर्बलता प्रभु तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु अपने लोगों को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने छुटकारा दिया प्रभु। इस समय हर एक छोटे बच्चे यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाए। यदि कोई भी डिसऑर्डर उनके जीवन में है, यीशु के नाम से वो डिसऑर्डर्स प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़कर जाए। प्रभु यीशु आप बच्चों के शरीर को रिन्यू करे। कोई भी पार्ट प्रभु कार्य नहीं करता तो यीशु के नाम से वो कार्य करने लगे। यीशु के नाम से छोटे बच्चे चंगे हो जाए। नौजवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, वो मेंटली फिजिकली यीशु के नाम से चंगे होने पाए, स्पिरिचुअली हील होने पाए पिता परमेश्वर। यदि डिप्रेशन में है प्रभु खुदावंद यीशु के नाम से डिप्रेशन की बीमारी से कहते नष्ट हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। यदि प्रभु इन्हें डर लगता है प्रभु तो प्रभु वो डर लगना दूर हो यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तूने वचन में कहा मैंने तुम्हें डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। यस माय लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड फादर। आज शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, कंधे की हड्डी में दर्द रहता है, हर प्रकार के हड्डियों का दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला है, ऑपरेट करने के लिए बोला है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस भी ऑर्गन को ऑपरेट करने के लिए बोला है यीशु मसीह, मैं कहती हूँ पिता कि उससे पहले प्रभु तू उनके ऑर्गन को रिन्यू कर पिता। इस समय पिता उनके ऑर्गन रिन्यू हो जाए, हील हो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु जिनके आंखों में मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी बादल सा लगा हुआ है प्रभु, धुंधलापन है, यीशु नासरी के नाम से इसी समय नष्ट हो जाए और यीशु के नाम से वो क्लियर देखने पाए, साफ साफ देखने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर जिन्हें एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। थैंक यू फादर, आपने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, आपने डेंगू की बीमारी को नष्ट किया, आपने टाइफाइड की बीमारी को नष्ट किया, आपने हर एक रोग को नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद, और अपने लोगों को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस चंगाई के लिए, उस छुटकारे के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और आज की शाम में प्रभु विशेष रूप से जो बुरे सपने देखते हैं, बार बार बुरे ख्याल जिन्हें आते हैं प्रभु जी, जो रात में डर जाते हैं प्रभु यीशु, इसी समय ये सारी बातों से छुटकारा होने पाए पिता। और प्रभु दर्शनों के द्वारा आप बातचीत करें मेरे प्रभु, सपनों के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु जी, और अपने लोगों को अच्छी सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि नया दिन आपके साथ देकर आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु, क्योंकि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। और जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते उन्हें आप आशीष दे, बढ़ाएं, फलवंत करें। जिन्होंने बोया है उन्हें भी प्रभु बरकतों से आप भरे परमेश्वर। कोई भी घटी, कमी, कर्जा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तेरे लोगों के जीवन में ना हो पिता, वरन भरपूरी उनके जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।